हमने कहा कि उन्होंने अभी वापसी लिया है, वो पार्लियामेंट में जाएं और पार्लियामेंट से जो लीगल प्रोसीजर उसका है वो हो ये है। और संयुक्त मोर्चे की आज हमारी मीटिंग है, उसमें पूर्ण रूप से सारी चीज़ें तय होंगी। एमएसपी पे गारंटी कानून, ये दो मसले भी हैं। और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो और मसलों पर भारत सरकार से बातचीत करती रहेगी। ये तो होगा नहीं कि हर मामले में हम आंदोलन करेंगे, 1 साल होगा और उसके बाद में होगा। तो एक कमेटी बन जाए, उसमें जितने भी सरकार के लोग रहेंगे, संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे और उस मसलों पर बातचीत होती रहेगी। हाँ। हमें ना किसी को अक्षमा मंगवानी, ना किसी को अक्षमा देनी, ना मांगने का सवाल है। यहाँ तो भाई फाइनेंशियल मैटर है, बातचीत किसी से हुई नहीं और मन से ही घोषणा कर दी। बातचीत होनी चाहिए इस पर, उसका रूपरेखा क्या रहेगी, आगे से और मसले हैं उस पर बातचीत कैसे होगी। यहाँ कोई किसी की हार जीत का सवाल थोड़ा है, यहाँ तो मैटर ये है कि फसलों के रेट का सवाल है, किसान बर्बाद हो गया है पूरे देश का, उसका सवाल है। किसी को अक्षमा मांगने से उससे थोड़ा कोई काम चलता है। अरे ये बैठ के बातचीत होगी, इसकी कार्यशैली कैसे इसकी बढ़नी है वो होगा। किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, वे होंगे, कोई एक चीज़ थोड़ा है, इसमें तो 10 चीज़ें हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाले मामले हैं, ये सारी चीज़ें होगी। अजय टैनी वाली गिरफ्तारी है, तो ये सारे मामले हैं, तो सब पे बातचीत होगी। बगैर बातचीत के कैसे होगा? क्या किया जाना चाहिए बातचीत के लिए? बातचीत के लिए एक कमेटी बने, वो बैठ के जैसे सरकार ने पहले बातचीत करी उसी तरह से बातचीत का एक माहौल बनावे सरकार। और जो और मसले हैं उस पर भी तो बात होगी ना, खाली 3 कानून नहीं रहे। अब 1 साल से या मुकदमे बहुत लग गए पूरे देश में, मुकदमों कौन वापसी लेगा? या हम कोर्ट कचहरी के उसके चक्कर काटते फिरेंगे, फिर एक आंदोलन करेंगे। जो भी मामला होगा, हम जैसे आए थे वैसे ही हम वापसी जाना चाहते हैं, कोई हम मुकदमा लेकर नहीं जाएंगे। ये एक समझौते में है, रहेगा, जारी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। कैसे चला जाएगा किसान बगैर बात के? आपने घोषणा कर दी, किसान चला गया, ऐसे कैसे चला जाएगा? उसका बातचीत होगी। अगर सरकारों को ये है कि मामला निपटाना, तो बात तो करोगे ना। ऐसे कैसे चले जाएगा किसान कि उन्होंने कह दिया हम अपना चले गए? ये किसान जब तक समाधान इनका नहीं होगा, ये लीगल गारंटी कानून नहीं इस मिलेगा हमको, कागज नहीं इसके मिलेंगे। ये पार्लियामेंट में जाएगा, आप रखो पार्लियामेंट, उसको ख़त्म करवाओ 2 दिन में, आगे एक बातचीत करो, एमएसपी पे गारंटी कानून दो। वो एक बड़ा सवाल है, पूरे देश का मसला है। बातचीत में कौन कौन होने चाहिए? आपने कमेटी सजेस्ट की है? कोई भी, हमारी तो संयुक्त मोर्चा अपने आप तय कर लेगा। भारत सरकार जिसको भी कमेटी बनाएगी उससे बात करेंगे जी। जीत इसको कहा, किस इनकी एक आदत होगी सरकार की कि रेट बढ़ाएंगे और फिर कह ले जी कुछ रेट कम कर दे जी, जीत होगी। इसमें सीड बिल लेकर आना चाह रहे हैं, दूध का एक कानून लेकर आना चाह रहे हैं, बिजली का लेकर आना चाह रहे हैं, जमीन छीनने का प्लान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो बैठ कर बातचीत होगी, ये मामले बातचीत में आएंगे, उससे समाधान होगा। आंदोलन के मामले हैं, आंदोलन है 3 कानून के ऊपर और एमएसपी गारंटी कानून। और उसके बाद में सरकार ने कहा है कि हम एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में देंगे कि हम बातचीत से समाधान करेंगे, वो एफिडेविट भी जाना है। उसके बाद में आगे और जो मसले हैं उस पर बैठ के बातचीत होनी है, उनका समाधान भी निकलना है। जो हमारे जेलों में लोग हैं वे कैसे बाहर आएंगे, करीब 10,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं, वे कैसे ख़त्म होंगे। तो एक लीगल राय के साथ में सरकार बैठे है। तो क्या हम कह सकते हैं कि आंदोलन अभी भी जारी रहेगा? आंदोलन कहाँ ख़त्म हो रहा है अभी? ये किसी ने कहा कि आंदोलन ख़त्म हो रहा? आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त मोर्चा है, आज उसकी 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग हो रही है संयुक्त मोर्चे की, और सरकार को कोई अपना पक्ष रखना है वो वहाँ पर बता दे, और जो भी कॉन्फ्रेंस में वे लोग बताएंगे वो पूर्ण रूप से लीगली रूप से हम उस पर काम करेंगे। आप कब और कहाँ होनी है मीटिंग? ये तो संयुक्त मोर्चे की तो आज मीटिंग अपने शिंगू बॉर्डर पे है, जहाँ पहले होती थी, वहीं पे ही मीटिंग होगी, और वहाँ से फिर वे अपना फैसला देंगे, सरकार को अपना एक मैसेज दे देंगे वहाँ से। देखो हमारा ये है कि एमएसपी की गारंटी, एमएसपी आधे रेट में फसलें खरीदी जाती है, उस पर सरकार का क्या रुख है। और हमने तो ये कहा कि 2011 में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी,
उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे उसके। इन्होंने एक प्रस्ताव कमेटी का दिया था, उसमें कई मुख्यमंत्री थे, और ये कहा था कि एमएसपी लीगल कानून बनना चाहिए देश में। और वो अपनी ही रिपोर्ट इन्होंने उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी थी। आज अपनी ही रिपोर्ट को ये लागू कर दें, ये हमारा मसला है। ये आंदोलन पूर्ण रूप से जो भी इसका श्रेय जाएगा उन शहीदों को जाएगा, उन शहीद परिवारों को जाएगा, देश की महिलाओं को जाएगा, देश के नौजवानों को जाएगा, देश के मजदूर को जाएगा, किसानों को जाएगा। ये सबको उनको समर्पित है। ये जो भी ये फैसला होगा ये पूर्ण रूप से उनको समर्पित है।